हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अवर रोल टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा क्या रोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट में SDGs बोलते हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाने का मेन मकसद ये था जिससे कि सारी कंट्रीज मिल करके इस ग्रो हो रही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकें। हर एक कंट्री को पॉवर्टी और हंगर रिमूव करने के लिए, गुड हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाना चाहिए। इन गोल्स को बनाया गया जिससे कि हर एक देश हमारे एयर, वाटर और लैंड को पोल्यूशन से बचाने के लिए कुछ एक्शंस लें और अपने देश में रहने वाले हर एक इंसान को क्लीन वाटर और क्लीन एयर और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करें। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव किया जा सकता है जब हम सभी लोग मिल करके इसके लिए काम करें। हमें एक रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट सिटीजन बनना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जो खुद के एफर्ट से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर कुछ बेसिक वेज नीचे दिए गए हैं जिसके जरिए लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो जॉब करने के काबिल होते हैं और एक अच्छी जॉब पाने के बाद वो चाहें तो अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। एजुकेशन हमें ये बताता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का क्या रोल होता है। क्वालिटी एजुकेशन अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4 स्टेप्स दिए गए हैं। तो पहला है कि जो भी फैसिलिटी आपके आसपास एरिया में मौजूद है उसका भरपूर यूज करें। सेकंड है अपने दोस्तों को स्कूल लेकर के जाएं। थर्ड है अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद करें। अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो उन्हें बता करके उनकी हेल्प करें। और फोर्थ है कि अगर आपका कोई दोस्त है जो कि स्कूल छोड़ रहा है, वो बीच में पढ़ाई अपनी रोक रहा है, तो उसको आप मना करें, उसे आप बोलें कि वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का नेक्स्ट तरीका है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन से फ्री करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इंडिया में खुले में शौच करना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे इसे हम बंद करवा सकते हैं। इसके लिए हमें टॉयलेट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, साथ में सैनिटेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। आपको तो मालूम होगा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सब ना हो तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा और हमें करना ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि कैसे वाटर सोर्सेस को क्लीन रखा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का तीसरा तरीका है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो भी पावर सन का यूज करके जनरेट किया जाता है वो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल को जैसे कि कोल को जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया में सोलर पावर जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरी हो सके और हम इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल भी पॉल्यूट ना करें, साथ ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे रहें। घरों में जो हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं उसके लिए हम चाहें तो बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव होगा अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट वे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हर किसी को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और एक अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढना चाहिए जिससे कि हम अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और अपनी सोसाइटी को आगे ग्रो करने में कंट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। पढ़ाई और हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में हमें अपने अंदर स्किल्स भी डेवलप करना चाहिए जिससे कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ के लोगों को भी हम वो स्किल्स सिखा सकें और अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। अब आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि समाज में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज फैली हुई है। लोगों की कास्ट को लेकर, लोगों की इकोनॉमिक वैल्यू को लेकर आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाएंगी। पर इनइक्वालिटीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो सबके लिए हेल्पफुल होना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें सबके साथ एक दोस्त के जैसा पेश आना पड़ेगा। तीसरी चीज कि जब हम काम कर रहे हो या फिर जब हम खेल रहे हो, हमें हर किसी को अपने साथ काम करने का और खेलने का मौका देना चाहिए। हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, गर्ल हो, बॉय हो या फिर वो किसी भी क्लास से, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी पड़ेंगी। सस्टेनेबल सिटीज़ कैसे बनेंगी? सबसे पहले हमें एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। अगर आप लाइट और फैंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उन्हें स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें, जिससे कि हम एनर्जी को बचा सकें। दूसरा तरीका है सस्टेनेबल सिटी बनाने का कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा नेचुरल लाइट का यूज़ करें। और तीसरा तरीका है कि जो भी अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे यूज़ करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि एनर्जी कम से कम यूज़ करें। नेक्स्ट वे है रिस्पॉन्सिबल कस्टमर एंड प्रोड्यूसर्स। एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर और प्रोड्यूसर बन के कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, वो यहाँ पर आगे हमें पढ़ना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं तो हमें इन दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि हमें पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और वाटर को रीयूज़ करना सीखना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि कैसे पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और वाटर को रीयूज किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि जब आप मार्केट जाएं फ्रूट लेने के लिए या वेजिटेबल्स लेने के लिए तो क्लॉथ बैग ले करके जाएं, जिससे कि आपको वहां पर प्लास्टिक बैग लेने की ज़रूरत ना पड़े और प्लास्टिक के कंजप्शन को हम डिक्रीज कर सकें। तीसरा स्टेप हम ये ले सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती हैं, हमारे घर में जो चीज़ें हम एक कबाड़ की तरह यूज़ करते हैं उसे हम दूसरे को डोनेट कर दें, दान में दे दें। जैसे कि क्लॉथ्स, जो हमारे पुराने क्लॉथ्स हो जाते हैं, हम उन्हें नहीं पहनते हैं, फेंक देते हैं, तो उसे हम डोनेट कर सकते हैं। बुक्स जो हमने पढ़ लिया है हम उसे भी डोनेट कर सकते हैं। घर में जो फर्नीचर है जिसका आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं आप उसे डोनेट कर सकते हैं। कोई फूड है, खाना है जो घर में बच गया है तो आप उसे भी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जिसे आप डोनेट कर सकते हैं। तो चौथा तरीका है कि हम सीजनेबल फ्रूट्स और सीजनेबल वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल करें, उन्हीं को ख़रीदें, उन्हीं को खाएं, जिससे कि जो लोकल आदमी है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो कर रहा है उसके पास पैसा जाएगा तो हमारे आसपास का जो कम्युनिटी बनी हुई है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट स्टेप हमें ये लेना है कि जो भी हमारे घर में टैप्स हैं, पाइप्स हैं जिसमें से पानी लगातार निकलता रहता है, हम उन्हें ठीक करवा लें, जिससे कि जो वाटर है वो लीक ना हो। अगर ठीक नहीं करवाते हैं तो वाटर का लगातार वेस्टेज होता रहता है। और सिक्स्थ वे है एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर और प्रोड्यूसर बनने का कि जो भी गार्बेज है उसे ट्रीट करने के बाद ही डिकम्पोज करें। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें रीयूज हो सकती हैं उन्हें आप निकाल लें, उसके बाद बाकी के गार्बेज को डिस्पोज कर दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का जो नेक्स्ट वे है वो है प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। आप देखते हैं कि सीज में यानी समुद्रों में टन्स ऑफ प्लास्टिक पड़ा होता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। पानी के अंदर रहने वाले काफ़ी सारे जीव जंतु मरने लगते हैं। अगर हम अपने मरीन लाइफ को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ओशंस को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मरीन लाइफ को प्रिजर्व कर पाएंगे, यानी सुरक्षित रख पाएंगे। और आपकी बुक का अब लास्ट वे है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। आप देख रहे हैं कि ट्रीज लगातार कट हो रहे हैं, जिससे कि लगातार सॉइल इरोजन इंक्रीज होता जा रहा है। जो लैंड है यानी कि ज़मीन वो सूखी होती जा रही है और जिससे जो कल्टीवेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए और जो ट्रीज़ कट हुए हैं उनको कवर करने के लिए हमें और ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे।